हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफुल इसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सप्लेनेशन की थी और वन शॉट रिवीजन किया था आपका, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो आपको जो यहाँ पर हम करने वाले हैं वो कॉम्प्रिहेंशन चेक और आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं, ओवरऑल जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं बुक में, वो सारे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 65 आप लोग बुक खोल के रखें ताकि आप लोगों को समझ आए अच्छे से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिडेंट ही पे द स्कूल फीस ऑन द डे ही ब्रॉट मनी टू स्कूल। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वो जो बच्चा है स्कूल बॉय, वो उस दिन उसने स्कूल फीस क्यों पे नहीं की थी। वो जो बच्चा था, आंसर इसका द बॉय कुडंट पे द स्कूल फीस ऑन द डे ही ब्रॉट टू स्कूल बिकॉज द टीचर मास्टर गुलाम मोहम्मद वॉज ऑन लीव। क्योंकि मास्टर गुलाम मोहम्मद जो कि उनके टीचर थे जो फीस कलेक्ट करते उस दिन, तो वो लीव पर थे यानी छुट्टी पर थे, वो आए नहीं थे, इसलिए उस दिन फीस कलेक्ट नहीं हो पाई थी। वॉट वर द कॉइंस सेइंग टू हिम। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि वो जो कॉइंस थे उस बच्चे से क्या बोल रहे थे, क्या कह रहे थे, वो हमें बताना है। तो ये जो आंसर है इसका, द कॉइंस इन द बॉयज़ पॉकेट अर्ज्ड हिम टू बाय हॉट एंड फ्रेश जलेबीज। उसको जो है फोर्स कर रहे थे, ये जो कॉइंस थे उसको फोर्स कर रहे थे कि वो हॉट जलेबीज, फ्रेश जलेबीज को खरीद ले अपने पैसों से। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, डू यू थिंक दे वर मिसगाइडिंग हिम। अब आपसे पूछा गया है कि आपको क्या लगता है बच्चों कि ये जो कॉइंस थे वो उसको मिसगाइड कर रहे थे, यानी गलत राह दिखा रहे थे उसको। तो यस, बिल्कुल वो गलत बात बता रहे थे, जो कॉइंस से मिसगाइड कर रहे थे, उसे वर्गला रहे थे अपनी बातों में। क्यों? क्योंकि वो जो पैसे थे वो फीस के पैसे थे, ना कि जलेबी खरीदने के पैसे थे। यस, द कॉइंस वर मिसगाइडिंग हिम बिकॉज द मनी वॉज मीन्ट फॉर पेइंग स्कूल फीस। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिडेंट ही टेक द कॉइंस एडवाइस। अब वो जो बच्चा था वो उनकी एडवाइस क्यों नहीं लेता है, क्यों उनकी एडवाइस वो पहले नहीं लेता है। गिव 2 और 3 रीजंस। हमें 2 और 3 रीजंस देने हैं। क्योंकि बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि वो एक प्रोमिनेंट स्टूडेंट था, अच्छा बच्चा था अपने स्कूल में, और उसे कभी भी पिटाई नहीं पड़ी थी, उसने कोई भी गलती नहीं की थी आज तक। तो इस वजह से वो कॉइंस की एडवाइस नहीं मानते हैं उस वक्त वो कॉइंस की एडवाइस नहीं मानता है बच्चा। लेकिन हाँ, बाद में वो जो है वो टेम्पटेशन उसकी बढ़ जाती है, बाद की बात है वो। लेकिन उस वक्त वो कॉइंस की एडवाइस नहीं मानता है वो बच्चा। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसकी बहुत इज्जत थी, उसकी फैमिली जो है वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, और दूसरी बात ये कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट भी था स्कूल में, और उसने पहले ये गलती नहीं की थी और उसे पता था कि क्या सही है क्या गलत। तो थर्ड है, इसका आंसर होगा इनिशियली द बॉय डिडंट टेक द एडवाइस ऑफ द कॉइंस। यानी इनिशियली उसने ये एडवाइस को एग्री नहीं किया था, इस एडवाइस ऑफ द कॉइंस सीरियसली फॉर अ कपल ऑफ रीजंस। ही कुड नॉट स्पेंड द मनी मीन फॉर पेइंग स्कूल फीस ऑन जलेबी। सेकेंडली, द बॉय न्यू द हार्श नेचर ऑफ द मास्टर एंड द पनिशमेंट। यानी सेकेंड ये भी था कि उसके जो टीचर थे गुलाम मोहम्मद, वो बहुत बड़ी सज़ा देते थे बच्चों को, पनिश करते थे, और उन्हीं की पनिशमेंट की वजह से वो मना कर रहा था वो एडवाइस लेने के लिए वो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, व्हाट डिड द ओल्डेस्ट कॉइन टेल हिम। अब जो सबसे बूढ़ा कॉइन था वो उस बच्चे से क्या बोलता है। द ओल्डेस्ट कॉइन कन्विंस्ड हिम दैट दे वर टेलिंग हिम फॉर हिज ओन गुड। वो बोलता है, वो बूढ़ा कॉइन, कि हम तो देखो तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं कि तुम जलेबी खरीद लो। ही कैन पे हिज फीस नेक्स्ट डे विद हिज स्कॉलरशिप मनी। और वो बोलता है, वो जो बूढ़ा कॉइन होता है, कि तुम स्कूल की फीस जो है स्कॉलरशिप के पैसों से भर देना। सो ही शुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर फॉर जलेबीज। और अपनी जो ये तुम्हारी जलेबीज की डिज़ायर उसको दबाओ मत। तो ये सारी बातें वो बूढ़ा कॉइन करता है इस बच्चे से। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, डिड ही फॉलो हिज एडवाइस। क्या वो बच्चा उसकी बूढ़े कॉइन की एडवाइस को फॉलो करता है। इफ़ नॉट, वाई नॉट। तो क्यों नहीं करता है। सेकंड आंसर होगा इसका, ही डिडेंट फॉलो हिज एडवाइस। ही वॉज अ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, ही वॉज फ्रॉम अ गुड फैमिली ऑफ रिप्यूट, ही डिडेंट वॉन्ट टू गेट डिफेम फॉर इट। क्योंकि उसकी अच्छी खासी इज्जत थी और वो अपनी इज्जत को गिराना नहीं चाहता था, इसी वजह से उसने एडवाइस को नहीं फॉलो किया। क्वेश्चन नंबर 5, ही रीच्ड होम विद द कॉइंस इन हिज पॉकेट, व्हाट हैपेंड देन। अब जैसे ही वो घर पहुंचा, वो जो कॉइंस थे मतलब उन्होंने क्या किया और क्या हुआ। ठीक है, वो कॉइंस इन हिज पॉकेट, जो वो पॉकेट में उसकी कॉइंस थे, जब वो घर पहुंचा उन्हें लेके फिर क्या हुआ, और वो सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो जैसे ही वो घर पर पहुंचा, आफ्टर रीचिंग होम ही कुडंट सप्रेस हिज टेम्पटेशन। यानी वो अपनी जो डिज़ायर थी, लालच था जलेबीज़ को लेकर, वो अपनी डिज़ायर को, अपने टेम्पटेशन को नहीं रोक पाया फॉर फ्रेश जलेबीज़। ही रश टू द शॉप ऑफ हलवाई, और वो हलवाई की शॉप पर जाता है। ही बॉट जलेबीज़ एंड एन्जॉयड दैम। यानी उन जलेबीज़ को खरीद लेता है और इन्जॉय करता है। कॉम्प्रिहेंशन चेक सेकेंड आया है, पेज नंबर 68 पर है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिडेंट ही ईट ऑल द जलेबीज़ ही हैड बॉट। अब वो सारी जलेबीज़ को अकेले क्यों नहीं खाता है जो भी उसने खरीदी होती है 4 रुपये की। ही हैड
bought जलेबीज फॉर 1 रुपी बट ही couldn't eat all of them because of their quantity, क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी, 1 रुपये में भी इतनी सारी जलेबी आ गई कि वो अकेले नहीं खा पाया, इसलिए 4 रुपये की जलेबी तो वो बिल्कुल नहीं खा पाता, इसलिए उसने सारी बांट दी थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, व्हाट डिड ही डू विद द रिमेनिंग जलेबीज, तो बची हुई जलेबीज का उसने क्या किया था, वो सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी उसने नेबरहुड, जो वो बच्चे थे और जो बेगर्स थे, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग जलेबीज अमंग द बॉयज फ्रॉम द नेबरहुड। क्वेश्चन नंबर 2, द फियर वॉज किलिंग मी, ये डर मुझे मार देगा, वॉट वॉज द फियर, वो क्या डर था जो वो बच्चे ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, ही हैड ईटन सो मेनी जलेबीज दैट देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ डाइजेस्टिंग देम ऑल, हिज फियर वाज दैट 1 जलेबी और 2 वुड कम आउट विद अ बर्प। अब वो जलेबी को खा के, बहुत सारी जलेबी उसने खा ली थी, तो वो उस इतनी सारी जलेबी खा के वो घर जाता है और उसे डर लग रहा था, क्योंकि जैसे ही वो मतलब डकार आ रही थी उसको, और जैसे ही डकार आ रही थी तो उसे डर लग रहा था कि 1-2 जलेबी बाहर ना आ जाए, और यही उसका डर था, और डाइजेस्ट में होने में प्रॉब्लम हो रही थी उसे, वो जो जलेबीज थी वो सोच रहा था कि डाइजेस्ट होंगी भी या नहीं, तो यही वो डर था, और इसी डर की वजह से इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर रहा था क्या वो कहीं पकड़ा ना जाए। क्वेश्चन नंबर 3, चिल्ड्रंस स्टमक्स आर लाइक डाइजेशन मशीन्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट, डू यू एग्री। अब चिल्ड्रंस का जो स्टमक होता है वो डाइजेशन मशीन की तरह होता है, तो हम इससे क्या समझे हैं, क्या आप भी इससे एग्री करते हैं कि बच्चों का जो स्टमक होता है वो डाइजेशन मशीन की तरह होता है। तो बिल्कुल जो बच्चे होते हैं ना, पहली बात तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव होता है, वो बैठते नहीं हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है, जिसकी वजह से खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, और इसीलिए कहा है कि उनकी जो बच्चों की स्टमक है वो डाइजेशन मशीन की तरह है। इट मीन्स that children have the capacity to digest a lot of things that they overeat. I agree with this statement but only partly. Question number 4, how did he plan to pay the fees the next day? अब वो क्या सोचता है नेक्स्ट डे, वो फीस पे करने के बारे में क्या सोचता है, क्या प्लान बनाता है कि वो कैसे फीस पे करेगा नेक्स्ट डे, क्योंकि उसने 4 रुपये तो खर्च कर दिए थे। ही प्लान टू पे द फीस द नेक्स्ट डे व्हेन ही वुड गेट हिज मंथली स्कॉलरशिप। अब उसने ये सोच रखा था कि जब मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी नेक्स्ट डे तो उन पैसों से मैं फ़ीस को पे कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इट इज़ टाइम टू पे द फीस व्हाट डज ही डू। अब जैसे ही फीस पे करने का टाइम आता है तो वो क्या करता है, क्योंकि 4 रुपये तो उसके पूरे खत्म हो गए थे। हाउ इज़ ही डिसओबेइंग द एल्डर्स बाय डूइंग सो। अब उसने ऐसा क्या किया जिससे उसने डिसओबे किया अपने एल्डर्स को, बड़ों की उसने नाफरमानी की। तो when the time draws near to pay the fees, he tucked the bag under his arm and slips out of the school. अब उसने सीधा क्या किया, क्योंकि 4 रुपये तो थे नहीं, तो जैसे ही लंच टाइम हुआ वैसे ही उसने अपने बैग को टक्ड किया अपने आर्म्स में और वहाँ से स्कूल से वो निकल गया अपने बैग को लेकर। He had disobeyed his elders by crossing the railway track. अब उसके बड़ों ने मना किया था कि वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस नहीं करना, लेकिन फिर भी वो चलते चलते रेलवे स्टेशन के पास पहुँचा, और वो जो रेलवे ट्रैक था उसको क्रॉस करके वो कहाँ पर गया, वो जो वहाँ पर ट्री था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, आप कॉम्प्रहेंशन चेक पेज नंबर 72 पर आपके क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बाइंग जलेबीज विद द फीस मनी। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए जलेबीज़ को ख़रीदने के बाद, जो वो फीस के पैसों से जो इसने जलेबीज़ खरीदी, उससे ये हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेंडिंग हिज फीस मनी ऑन जलेबीज ही हैड टू बी एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। तो ये कॉन्सिक्वेंस हुआ फीस के पैसे से जलेबी खरीदने का कि वो पहली बार स्कूल से एब्सेंट हुआ अपनी लाइफ में, पहली बार। Question number 2, his prayer to God is like a lawyer's defense of a bad case. Does he argue his case well? What are the points he makes? अब बच्चों, वो गॉड से एक लॉयर की तरह अपने केस को लड़ रहा था, एक बैड केस को वो लड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लॉयर हो और कैसे वो सारी चीज़ें रख रहा था कि देखो कि अल्लाह मियाँ, मैं तो देखो ये भी, मैंने तो सारी जलेबी खुद नहीं खाई, और मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन आप ये भी तो देखिए इतनी बड़ी गलती भी तो नहीं थी, और मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, और मैंने सारी जलेबी अकेली नहीं खाई हैं। तो वो सारी चीज़ें बोलता है कि मैं तो जो है ना, मैं आपके पास तो बिल्कुल भी कमी नहीं है पैसों की। सारी चीज़ें वो रखता है सामने कि मैं ये हूँ वो हूँ और मैंने इतनी गलती नहीं की है। तो सारी चीज़ें वो एक लॉयर की तरह लड़ता है। तो डज ही आर्ग्यू हिज केस वेल। तो येस, उसका जो ये आर्ग्यू था वो काफ़ी अच्छा था जो वो कर रहा था गॉड के साथ। और क्या वो पॉइंट्स रखता है, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। ही ट्राइज टू प्लीज़ गॉड। वो गॉड को खुश करने की कोशिश कर रहा था विद हिज रिक्वेस्ट एंड द रेसिटेशन ऑफ द एंटायर नमाज। वो क्या क्या बताता है कि क्या लम्हे, मुझे तो पूरी नमाज याद है। ही एडमिट्स दैट ही मेड अ मिस्टेक। वो एडमिट भी करता है कि उसने गलती की है। ही वुडेंट हैव स्पेंड हिज मनी ऑन जलेबीज इफ़ ही हैड नोन अबाउट द डिले इन स्कॉलरशिप। वो बोलता है कि अगर मुझे पता होता है कि स्कॉलरशिप के पैसे नेक्स्ट मंथ मिलते तो मैं कभी भी जलेबी नहीं खरीदता। दस ही आर्ग्यूज हिज केस लाइक अ लॉयर। इसी तरीके से वो ऐसा कहा गया है कि वो अपना केस एक लॉयर की तरह लड़ता है, मतलब एक लॉयर की तरह वो अपने केस को हैंडल करता है इस तरीके से।
क्वेश्चन नंबर 3, ही ऑफर्स टू प्ले अ गेम विद अल्लाह मियाँ, व्हाट इज़ द गेम। अब वो जो गेम वो क्या करता है, अल्लाह मियाँ को ऑफर करता है गेम खेलने के लिए। वो क्या गेम था? The game is that he will go up to the signal, touch it and come back, and in the meantime God should put 4 rupees under a big rock। वो बोलता है कि अल्लाह मियाँ मैं क्या करूँगा, मैं उस सिग्नल को छू कर आऊँगा और तब तक आप ये जो रॉक है उसके नीचे 4 रुपये रख देना, और मैं फिर वहाँ उस सिग्नल को छू के वापस आऊँगा, और फिर मैं जब उठा के देखूँगा तो वहाँ पर 4 रुपये होंगे और कितना मज़ा आएगा। तो ये गेम वो बताता है और अल्लाह मियाँ के साथ खेलता है वो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4, डिड ही गेट 4 रुपीज़ बाय प्लेइंग द गेम। अब प्लेइंग गेम के दौरान क्या उसे 4 रुपये मिलते हैं उस बड़ी सी रॉक के पास। व्हाट डिड ही गेट टू सी अंडर द रॉक। अब जब वो रॉक को उठा देते तो उसको क्या देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है नो, ही डिडंट गेट 4 रुपीज़ बाय प्लेइंग द गेम, व्हेन ही लिफ्टेड द रॉक ही सॉ वॉर्म इंस्टेड ऑफ कॉइन्स। अब वो बच्चा जो है वो जब जाता है उस रॉक को उठाता है तो उसे 4 रुपये वहाँ पर नहीं मिलते हैं, बल्कि उसे क्या दिखाई देता है, एक बड़ा सा कीड़ा दिखाई देता है, एक वॉर्म दिखाई देता है जो कि कॉइल्ड होके बैठा होता है, और वहाँ पे कॉइन उसको नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ गॉड हैड ग्रांटेड हिज विश दैट डे, व्हाट हार्म वुड इट हैव कॉज्ड हिम इन लेटर लाइफ। अब यहाँ पर अब ये क्वेश्चन क्या है कि अगर गॉड उसकी विश पूरी कर देते उस दिन तो कैसे उसकी बाद में लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट पड़ती, कैसे उस पर नुकसान पहुँचता। तो बच्चों अगर उस इफ़ गॉड हैड ग्रांटेड हिज विश दैट डे ही वुडंट हैव लर्न अ लेसन टू डू नो रॉन्ग इन फ्यूचर, ही वुड हैव बीन लाइक अ बर्ड एंड लर्न नो स्किल। यानी अगर अल्लाह मियाँ उसकी उस वक्त विश पूरी कर देता, 4 रुपये उसे मिल जाते, तो वो कभी भी लेसन नहीं सीखता। क्यों? क्योंकि फिर वो दोबारा गलती करता, फिर वो दोबारा सॉरी बोलता गॉड से, और इसी तरीके से वो कभी भी नहीं सीख पाता। इसीलिए और वो ये भी लेसन सीखता है कि अगर वो सारी विश हमारी पूरी हो जाती तो हम एक बर्ड की तरह हो जाते और कभी भी कोई स्किल नहीं सीख पाते। ठीक है। अब बच्चों ये बात आपको भी बिल्कुल ध्यान रखनी है, मतलब कि हमें अल्लाह मियाँ से मांगते रहना है, लेकिन जो हमारे लिए बेहतर होता है, जो हमारे लिए अच्छी चीज़ होती है वो हमें मिलती है, और हमें कभी भी जो है वो गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत जब हम करते हैं तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े होते हैं जो आगे चल के हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, चलें एक्सरसाइज पेज नंबर 72 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट एंड रीड सेंटेंसेज दैट शो दैट द बॉय इज टेम्प्टेड टू ईट जलेबीज। यानी हमें कैसे पता चलता है कि वो टेम्पटेशन उसके दिल में है, डिज़ायर है जलेबीज को लेकर। जलेबीज आर मीन टू बी ईटन एंड दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम। अब वो जलेबीज का मतलब ये होता है कि उसे खाया जाए, और जिसके पास पैसे होते हैं मतलब उसके पास पॉकेट में पैसे थे तो वो जलेबीज को खा सकता था, मतलब। बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज, दे आर सी क्रिस्प फ्रेश एंड फुल ऑफ सिरप। अब ये भी बच्चा क्या बोलता है कि लेकिन जलेबीज भी तो कोई कॉमन चीज़ नहीं है, वो जो कितनी सिरपी हैं, फ्रेश हैं, फुल ऑफ सिरप, इतनी जूसी हैं। माई माउथ वाटर्ड। अब उस बच्चे के मुंह में पानी आने लगता है। आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस बेयर फुट एंड रन टुवर्ड्स द बाजार। यानी वो बोलता है कि मैं घर से कैसे भागा, बिना चप्पलों के, और वो बाजार भागा। यानी इतनी ज़्यादा टेम्पटेशन थी उससे जलेबीज़ को लेकर। तो इससे हमें पता चलता है। अब सेकंड है दैट ही इज़ फीलिंग गिल्टी। अब हमें कैसे पता चलता है कि उसे गिल्टी महसूस हो रहा था उस काम को करने के बाद जो उसने किया। माई हैड स्टार्टेड टू स्पिन। उसे चक्कर आने लगते हैं। क्यों चक्कर आने लगते हैं? क्योंकि उसे गिल्टी महसूस हो रहा है कि उसने गलत किया है। सेकेंड पॉइंट है व्हेन द रिसेस बेल रैंग आई टक्ड माई बैग अंडर माई आर्म एंड लेफ्ट द स्कूल। सेकेंड उसने कैसे पता चला कि जब वो रिसेस बेल बजती है तो वो अपना बैग को अपने टक्ड कर लेता है अपनी आर्म्स में, और वो स्कूल को छोड़ के चला जाता है। Now for the crime of eating a few jalebis for the first time in my life I was absent from school। वो ये भी बोलता है कि मैंने जो है वो जलेबीज खा के क्राइम किया है, पहली बार मैं एबसेंट हुआ हूँ स्कूल से। अब ये फोर्थ पॉइंट है सिटिंग अंडर अ ट्री एट फर्स्ट आई लाइक क्राइम। अब मैं मतलब कि वो बैठा हुआ था ट्री के नीचे और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अभी रो देगा। तो उसे ऐसा महसूस क्यों हो रहा था? क्योंकि उसे गिल्ट महसूस हो रही थी, उसे बुरा लग रहा था। थर्ड है दैट ही इज़ जस्टिफाइंग अ रॉन्ग डीड। अब वो कैसे अपनी जो गलत जो उसने काम किया है उसको कैसे जस्टिफाई करने की कोशिश करता है वो। तो आई डिडंट ईट दैम ऑल बाय माई सेल्फ एंड आई फेड दैम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन। और वो कैसे अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है? वो बोलता है कि मैंने सारी जलेबी अकेली तो नहीं खाई, मैंने बच्चों को भी बांट दी, सारी जलेबीज मैंने बच्चों को बांटी हैं। अल्लाह मियाँ आई एम अ गुड बॉय, आई हैव मेमोराइज्ड द एंटायर नमाज एंड द लास्ट 10 सूरत ऑफ द कुरान बाय हार्ट। अल्लाह मियाँ मैं एक अच्छा बच्चा हूँ और मैंने सारी नमाज याद कर रखी है, और जो कुरान की लास्ट 10 सूरत से हैं वो भी याद कर रखी हैं। तो ये हमें पता चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स। इज़ द बॉय इंटेलिजेंट? इफ सो व्हाट इज़ द एविडेंस ऑफ इट? क्या आपको लगता है बच्चों कि वो जो बॉय था, वो जो लड़का था, वो इंटेलिजेंट था? तो यस बच्चा, ऑफ कोर्स वो इंटेलिजेंट था।
द बॉय इज़ डेफिनेटली इंटेलिजेंट। द फर्स्ट एविडेंस इज़ दैट ही वॉज वन ए स्कॉलरशिप। पहली बात तो ये कि उसे स्कॉलरशिप मिलती थी, और स्कॉलरशिप एक अच्छे स्टूडेंट को ही मिल सकती है। ही इज़ अ प्रॉमिसिंग बॉय, यानी वो एक ईमानदार बच्चा भी था, ऑनेस्ट बॉय था। ही नोज व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। उसे पता था कि क्या सही क्या गलत है, तभी तो वो उसकी कॉइंस की एडवाइस पहले नहीं मान रहा था। ही आर्ग्यूज हिज केस बिफोर गॉड लाइक अ लॉयर, और वो अपने केस को आर्ग्यू भी करता है, कितनी कैसे लड़ता है वो गॉड के सामने एक लॉयर की तरह। तो इससे पता चलता है वो एक इंटेलिजेंट बॉय था। क्वेश्चन आपका बी है, डज हिज आउटलुक ऑन द जलेबीज एपिसोड चेंज आफ्टर क्लास 8? डज ही सीज दैट एपिसोड इन अ न्यू लाइट? कि बच्चों 8 क्लास में जाके वो जो जलेबी का एपिसोड था वो पूरा चेंज हो चुका था, पूरा आउटलुक चेंज हो चुका था। क्यों? क्योंकि पहले उसको लगता था कि गॉड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, 4 रुपये अगर दे देते अल्लाह मियां तो क्या हो जाता। लेकिन 8 क्लास में जाके उसको समझ आता है। अब वो क्या समझ आता है? यस, हिज आउटलुक चेंज आफ्टर क्लास 8। ही लेटर रियलाइज दैट नथिंग कम्स विदाउट अ प्राइज। If God were to grant all one's wishes for the asking, man would not learn any skill, he would be no better than birds. अब वो बोलता है कि अगर गॉड जो है वो सबकी सारी विश पूरी कर देते तो कोई स्किल नहीं सीख पाता, और हम एक बर्ड से बेहतर, मतलब बर्ड की तरह ही रहते हैं, हम उससे अच्छा बनने की कोशिश ही नहीं करते, एक जानवरों की तरह ही हो जाते हैं हम। और सी है, वाई आर कॉइन्स मेड टू टॉक इन दिस स्टोरी? अब हमसे पूछा गया कि क्यों जो इस स्टोरी में कॉइन्स क्यों बात कर रहे थे, व्हाट पर्पस, क्या पर्पस था? अब बच्चों ये जो कॉइन्स का पर्पस था वो ये बताने के लिए था कि ये जो बच्चे की डिज़ायर्स थी, ये कॉइन्स बात नहीं कर रहे थे, बल्कि बच्चा अपने आप से बात कर रहा था, अपने दिल में बात कर रही थी। जो सारी चीज़ें हो रही थी वो उसकी टेम्पटेशन थी, वो उसका लालच था। क्योंकि किसी जैसे हमें कोई चीज़ पसंद होती तो हमारे मन में चलता कि नहीं ये चीज़ लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, नहीं पेरेंट्स डांटेंगे, नहीं करनी चाहिए चीज़। तो ऐसा हो रहा था उसके साथ, और इसी को कॉइन्स के ज़रिए से बताया गया है बच्चे की टेम्पटेशन। ठीक है, द कॉइन्स आर मेड टू टॉक बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन हिज ओन माइंड, यानी जो हमारे माइंड में कन्फ्लिक्ट, लड़ाई चलती है ना किसी चीज़ को लेकर, तो वही बताई गई है। तो यहीं पर बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपको समझ आए होंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।